हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इस बो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी इस बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ केमिस्ट्री के अल्कोहल और फिनोल ईथर चैप्टर से मैं महत्वपूर्ण रिएक्शनों को लेकर आया हूँ जो हर साल पूछी जाती है और इस बार भी इन रिएक्शनों में से एक ना एक रिएक्शन पूछी ही जाएगी जो कि 100% पक्की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम रिएक्शनों के ऊपर चलते हैं कि वो रिएक्शन कौन कौन सी हैं जो एग्जाम 2024 में आने वाली हैं। तो देखिए, पहली रिएक्शन है अपनी रीमर टीमैन अभिक्रिया। ये रिएक्शन राइमर टीमान अभिक्रिया के नाम से भी पूछी जाती है, तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो, राइमर टीमान अभिक्रिया को समझने के लिए हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो थ्योरी क्या है, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि देखो हम फिनोल बना लेते हैं। फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। तो ये हमारा फिनोल हो गया। तो आगे देखिए, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ है, यानी कि हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, यानी कि हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें लेना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्या है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये हमारा क्लोरोफॉर्म है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोरोफॉर्म के साथ 333 केल्विन पर कराने पर, 333 केल्विन हम क्या देंगे? ताप दे देंगे। 333 केल्विन हमें दे देना है ताप, यानी कि गर्म कर देना है। कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन या राइमर टीमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो, सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है कि जो हमारा फिनोल है ना, ये हमारा फिनोल है, ठीक है, ये फिनोल बन गया हमारा, ये लो OH जोड़ दिया। फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ देंगे? CHO जोड़ देंगे। CHO प्लस में हमारा क्या बनता है? 3NaCl बनता है। ठीक है, प्लस में हमारा क्या बनता है? 2H2O बनता है। अभी कैसे बना, क्यों बना, वो भी समझा रहा हूं। तो यहां पर 3NaCl है तो यहां पर NaOH भी कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। ये हमारा जो प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो कैसे बना दोस्तों। ये यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर 3 OH में से और एक H ये रहा हमारा, यहां से 2H2O तो ये बन गया, ठीक है, और Na, 3Na और 3Cl, यहां पर क्या बन गया? 3NaCl बन गया। यहां से OH से एक ऑक्सीजन निकलकर और बेंजीन का एक हाइड्रोजन बन निकलकर और यहां पर एक कार्बन ये रहा, ये क्या बना देंगे? CHO बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, वो है हमारी रिएक्शन रीमर टीमैन अभिक्रिया की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस रिएक्शन को आप अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर कि अगली रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है। अगली रिएक्शन है हमारी विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं। ये रिएक्शन कई बार पेपर में पूछी गई है। तो देखो क्या होती है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। देखो, जब धातु एल्कोक्साइड, अब धातु एल्कोक्साइड कोई सी भी धातु ले लो, जैसे सोडियम ले लो। अब एल्कोक्साइड जैसे कि देखो ये हमारा C2H5 और ONA, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड ले लिया हमने। सोडियम एथोक्साइड इतना भाग जो एथोक्साइड है ये हमारा क्या है? सोडियम। मैंने ये तो लिख रखा है, जब धातु एल्कोक्साइड, एल के मतलब ये कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बनों क्या कहोगे? एथ, तो एथोक्साइड बन जाएगा। को एल्किल हैलाइड, अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है दोस्तों? अब एल्किल हैलाइड मतलब देखो यहां पर ले सकते हैं हम
जैसे कि CH3 और X ले सकते हैं, या फिर ऐसा करो C2H5 ही ले लो। ठीक है, ले लिया हमने C2H5 और X की जगह हम यहाँ पर Cl ले लो। ठीक है, ले लिया Cl। अब देखो क्या होता है कि जब धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल है और ये क्या है, क्लोराइड है, तो ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा, के साथ गर्म करते हैं। के साथ हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ये लीजिए हम इसको गर्म कर देते हैं, कर दिया गर्म। तो यहां से क्या होता है कि हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर। और ईथर होता है दोस्तों ROR। क्या होता है, ROR। अब देखो R मतलब यहां पर एथिल, यहां पर देखो क्या होता है, यहां से ये Cl और यहां से ये Na दोनों निकलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl। बन गया हमारा NaCl। प्लस में क्या मिला हमें, देखो यहां से C2H5, ठीक, और यहां ऑक्सीजन था, इधर क्या मिला हमें, C2H5। तो ये दोस्तों हमारा डाई एथिल ईथर है, ये इसको एथिल समूह कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डाई एथिल ईथर है, ईथर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये R है और ये ऑक्सीजन है और ये हमारा R है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारी अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन सी अभिक्रिया है, वो है हमारी कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। किसे कहते हैं, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड होता क्या है दोस्तों, तो देखिए सोडियम फिनोक्साइड बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन के ऊपर एक ऑक्सीजन हो और यहां पर क्या जुड़ा हो, Na, सोडियम। सोडियम फिनोक्साइड क्या कहेंगे इसको, सोडियम फिनोक्साइड। ये तो सोडियम है, ये क्या है हमारा, फिनोक्साइड है। तो ये हमारा हो जाता है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड साइड। ठीक है दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनोक्साइड वे कोमा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब वे 398 केल्विन से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो क्या होता है, देखो दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड हो गया, और क्या करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेनी है, ले लिया। अब क्या करना है, हमें 4 से 8 वायुमंडलीय दाब रखना है, यानी कि 4 से 8 एटीएम दाब रखना है, रख दिया। उसके बाद ताप कितना लेना है, 398 केल्विन से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके क्या मिलता है हमें, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट होता क्या है, देखो सोडियम सैलिसिलेट होता है कि यहाँ हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ OH जुड़ा है और ऑर्थो पोजीशन पर COONA जुड़ा है। इसको कहते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट, यानी कि ये तो सोडियम है और इतना भाग है, इसको क्या कहेंगे, सैलिसिलेट। ये हमारा सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो गया, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट हो गया, सोडियम सैलिसिलेट। अब हमें आगे क्या करना है, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। उसके बाद जो सांद्र HCl के साथ, अब देखिए ये सांद्र HCl, यानी कि इसमें ऐड करना है कौन सा अम्ल, सांद्र HCl अम्ल। तो ये हमारा सांद्र HCl अम्ल है, यानी कंसंट्रेट, CON डॉट लगा दो, यानी कंसंट्रेट HCl ले लिया। और हमें इसका अपघटन कराना है, क्या कराना है, अपघटन। तो जैसे ही अपघटन कराओगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ये जो हमारा Cl है ना, Cl ये Na के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं NaCl बन गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमारा ये हाइड्रोजन है जो किसके पास जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा जाके, यानी कि COOH। इसको हम क्या कहते हैं,
अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये जो अम्ल बना है ये कौन सा अम्ल है? सैलिसिलिक अम्ल। सिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? देखिए वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब वे 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाती है। बन गया, ठीक है। जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और रुक करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के ऊपर। अब देखिए ये रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है कि यशदरज अभिक्रिया या यशदराज अभिक्रिया किसे कहते हैं, कई बार पूछी गई है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान रिएक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान रिएक्शन है। जब फिनोल की अभिक्रिया, तो सबसे पहले फिनोल ही बना लेते हैं। तो फिनोल बना लिया जी। तो ये हमारा फिनोल है, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ? OH जुड़ा हुआ। फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण लेना है, जड़न वो भी किस फॉर्म में लेना है? चूर्ण की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में लेना है, के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होती है, जिसे यशदरज अभिक्रिया या यशदराज अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा फिनोल हो गया, ये हमारा क्या है? फिनोल। और ये क्या है हमारा? जिंक चूर्ण या धूल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद देखो यहाँ से क्या होगा? ये जिंक है ना, जो ये वाला जिंक है, ये क्या काम करता है? यहाँ से इस ऑक्सीजन को उड़ा देता है, निकाल लेता है साथ में, यानी क्या बना लेगा? जड़न O बना लेगा। ये है हमारा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन बचा है ना, जो वो किससे जुड़ जाता है? डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे। अब दिखाओ या हाइड्रोजन को मत दिखाओ, सब जगह छुपा हुआ है। तो ये हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक ये रिएक्शन भी बिल्कुल आसानी से समझ आई होगी। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है और कई बार पेपर में पूछी भी गई है। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखो अनुनादी संरचना काफी बार पूछी जाती है, काफी बार। तो ये भी फिनॉक्साइड आयन है, उसकी अनुनादी संरचना है। तो देखो ये अनुनादी संरचना हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है। क्या है? फिनॉक्साइड आयन। जब भी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी तो इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो देखिए यहां पर कैसे प्राप्त बनाएंगे अपन। देखो यहां पर जो माइनस है ना, इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु का लिया होगा इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्म में अनुनाद होता है जब। तो यहाँ पर जैसे ही ये शिफ्ट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन के कितने बंध बन जाएंगे? 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड और बन जाएंगे, 5 बंध बन जाएंगे। तो कार्बन उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए क्या करता है? ये डबल बॉन्ड है ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस की फॉर्म में। यानी कि देखो किस तरीके से क्या हुआ, ध्यान से देखना, किस तरीके से क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो यहां से ये ऑक्सीजन के ऊपर से ये माइनस चिन्ह जैसे यहां आया तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। और लोन पेयर कितना है इसके पास? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो ये हमारे 2 लोन पेयर हो गए। अब ये जो बंद है ये डबल बॉन्ड, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर, ये माइनस, ठीक है, माइनस। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए। अब एक बात बताओ, इस कार्बन के ऊपर जो माइनस आवेश है, क्या उस माइनस आवेश को ये कार्बन बर्दाश्त कर पाएगा? तो ये कार्बन इस माइनस आवेश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है? ये जो माइनस है ना, यहां पर शिफ्ट हो जाता है इस जगह डबल बॉन्ड की फॉर्म में। अब देखो यहां जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन, इस वाले कार्बन पे, कोनों पे कार्बन होता है, तो कितने बंध बन जाएंगे? 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध जो डबल बॉन्ड बना, एक 4 बंध, ठीक है, बात समझ आ रही है। और एक हाइड्रोजन के साथ इसका बंध बना हुआ था, तो 5 बंध बन जाएंगे। हाइड्रोजन दिखा नहीं रखा लेकिन बना हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बंध, तो 5 बंध बन जाएंगे। इसीलिए 5 बंध को ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए जो ये डबल बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा दोस्तों? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को हमें मिलेगी। यानी कि क्या मिलेगा? आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ जो माइनस था वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया ना, ठीक है।
उसके बाद जो ये डबल बॉन्ड था ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, और ऑलरेडी पहले से यहाँ डबल बॉन्ड था। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, जब इस कार्बन के ऊपर जैसे ही माइनस आवेश आएगा तो क्या होगा, ये अपना माइनस आवेश यहाँ पर शिफ्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। अब डबल बॉन्ड बनेंगे तो डबल बॉन्डों को ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि देखो क्या होगा, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन के 5 बंध बनेंगे, ऐसे कि कैसे ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे माइनस की फॉर्म में। देखो किस तरीके से, इस तरीके से ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया था, अब यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो इस कार्बन के ऊपर जैसे ही माइनस आवेश आएगा तो ये बर्दाश्त करने वाला है नहीं, इसीलिए क्या करेगा, इस माइनस आवेश को यहाँ शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में। अब जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के 5 बंध बन जाएंगे, कैसे, 1 2 और एक डबल बॉन्ड 3 4 और 5। अब जैसे ही यहाँ पर 5 बंध बन गए इस कार्बन के, तो ये जो बंध है इसको क्या कर देगा, ये ऊपर दोबारा शिफ्ट कर देगा माइनस की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा बेंजीन था, बेंजीन के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना था, यहाँ डबल बॉन्ड बना था। अब ये माइनस आवेश यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो रहे ना ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो ये डबल बॉन्ड टूट कर क्या हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में ऊपर जाके जमा हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर ये माइनस आवेश दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारी अनुनादी संरचनाएं हो जाती हैं। अब अनुनाद संकर क्या होता है दोस्तों, अनुनाद संकर में हमें दिखाना होता है कौन कौन से आवेश कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए क्या हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सभी जगह क्या हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ पर माइनस आवेश आया था, यहाँ पर माइनस आवेश आया था, और यहाँ पर भी माइनस आवेश आया था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था, टूटा था। यहाँ ऑक्सीजन था, लोन पेयर थे, और यहाँ माइनस आवेश था, ऐसा ही कुछ था। तो ये हो जाता है अनुनाद संकर, अनुनाद संकर, संकर हो गया है ना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है, किस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।